दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आज मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ अष्टगंध होता क्या है, कैसे इसका जो है निर्माण होता है, इसको बनाया जाता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने 8 प्रकार के गंध है, जैसे कि सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोरोचन, आगर, कपूर, केसर, तगर और कस्तूरी। तो ये श्रीखंड भी कहते हैं इसे, जो काफ़ी वजनीय है। और ये लाल चंदन, और ये गोरोचन, ये अगर, ये कपूर, ये केसर और ये कस्तूरी, ये है तगर। तो गंगा जल मिला करके, जैसे उदाहरण के लिए चलो यहाँ गंगा जल डाल करके इस हिसाब से इसको घिसा जाता है, इन सब का जो पेस्ट बनाया जाता है, जो कि यहाँ देख सकते हो। तो इस हिसाब से फिर ये जो टहनी होता है, इससे यंत्र लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ यंत्र लिख रखा है। मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि कोई भी मंत्र और यंत्र को उत्कीर्ण करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहला प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये है कलश, पहले पुष्प बिछा देना होता है, जो कि मैंने धरती में ना बिछा करके थाली के ऊपर इस पुष्प को बिछा रखा है। उसके बाद ये जो तांबे का लोटा है जल का, जिसे कुंभ कलश भी कहते हैं, इसके भीतर शुद्ध जल है, जिसमें गंगा जल भी मिलाया है। और ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने चावल रखा है, ये सकोरी के ऊपर है ना। तो आप चाहो तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हो, और इसमें धान्य भी रख सकते हो, जैसे धान है, गेहूँ है, इसको भी रख सकते हो। नहीं, चावल तो है ही, ठीक है। तो अभी तो रात का वक्त है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसमें अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर दिखेगा कलश। पर अभी क्या कि रात का समय नहीं था, तो अचानक मुझे ये उत्कीर्ण वगैरह करना था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो अपने दर्शकों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसका जो है स्थापना करना होता है ना। तो इसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगा सकते हो, और चाहो तो इसके ऊपर एक श्रीफल जिसे कहते हैं, नारियल चुन्नी जो है, चुन्नी से लपेट करके या साफी लपेट करके, फिर उसको कलावा लपेट करके उसमें स्वस्तिक बना करके इसके ऊपर भी रख सकते हो। नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं। तो जो भी मंत्र का हमें उत्कीर्ण करना है, तो उसको इस हिसाब से भोजपत्र के ऊपर लिख देंगे। पर फिलहाल मैंने यहाँ पर यंत्र लिखा है, शुभ चौघड़िया में, लाभ की चौघड़िया में मैंने अष्टगंध के माध्यम से भोजपत्र के ऊपर इसको मैंने लिखा है। और दीपक तो खैर अभी काफ़ी अब बुझने वाला है, क्योंकि 2-3 घंटे से ये जल रहा है, क्योंकि अभी मेरा भी एंड है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने दर्शकों को दिखाई देता हूँ। तो इस हिसाब से उत्कीर्ण होता है। उत्कीर्ण का मंत्र बोला जाता है, कि जो कि उसमें आपको लग जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे का इसमें प्रोसेस होगा। सारा का सारा प्रोसेस तो इसमें मतलब लग जाता है 4-5-6 घंटे भी लग जाता है, क्योंकि अभी तो देखो मैंने सिर्फ ओनली वन उत्कीर्ण किया है, और कुछ ये जो माला की जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की है, और कुछ माला रह रही है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कल मॉर्निंग में करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस हिसाब से आपको जो भी मंत्र और यंत्र का उत्कीर्ण करना है, तो इस हिसाब लिख करके कलश के ऊपर रख देना होता है, इस धान्य के ऊपर। और उसके बाद जो है, पता ही है आप लोगों को कि सबसे पहले दीपक का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन, गुरु जी का पूजन, कलश का पूजन। फिर उसी चौकी पर नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तगृहित मातृका, पंचलोक, पाल, वास्तु देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, जो जितनी भी सभी का वहीं पर इमेजिन करके उनका जो है पूजन करना होता है ना। सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। तो इस हिसाब से, क्योंकि देखो कोई भी मंत्र और यंत्र जब तक हम उसका उत्कीर्ण नहीं करेंगे, श्राप विमोचन नहीं करेंगे, वो अपना जो प्रभाव वो नहीं दिखाएगा।
क्योंकि महादेव के श्राप से ये किलित है, मंत्र को और यंत्र को कलयुग में किलित कर दिया गया है। तो हम कोई भी किताब से या यूट्यूब से उठा करके उसका यूज़ करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जो प्रोसेस होता है उसको शुभ चौघड़िया में हमें भी अपनी राशि के अनुसार, नाम राशि के अनुसार वो चंद्रमा देखना होता है कि कौन से स्थान पर है। 4, 8, 12 में है तो फिर हमारा कार्य सफल नहीं होगा। चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं है, शुभ घर में, तो उसके अलावा चौघड़िया भी देखना होता है। तो लाभ की चौघड़िया में करेंगे तो लाभ मिलेगा, सिद्धि की चौघड़िया में सिद्धि मिलेगी, अमृत की चौघड़िया में अमृत। हम करने लग जाए उत्पात की चौघड़िया में तो उत्पाती होगा ना। तो इसलिए चौघड़िया को भी ध्यान में रखना होता है। ज्योतिष के अनुसार 2.5 घंटे की चौघड़िया होती है। तो दर्शक आप जो इन बातों का ज़रूर मद्देनज़र ध्यान रखें अगर सफलता पाना चाहते हो तो मैंने बता दिया कि बस मेन टॉपिक, मेरा जो मेन पॉइंट यही था कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अष्टगंधक क्या होता है। वो बाज़ार से जाते डिब्बे लेके आते 60-70 रुपये की, तो उसे खा कुछ भी नहीं होता है। तो अष्टगंध अपने घर में इसी हिसाब से बनाओ, इसे कहते हैं शुद्ध चंद्रगंध जो है अष्टगंध। देखो अब इसका तिलक मैं माथे पे लगाऊंगा ना आज्ञा चक्र में, तो वहाँ कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और इतना मतलब जान लगाओगे ना तो वहाँ बहुत ठंडक महसूस रियलाइज करोगे, क्योंकि एक तो कपूर ठंडा, ऊपर से ये जो चंदन तो ठंडा होता ही है, इसकी जो तासीर है ना। तो आप लोग इसी हिसाब से कर लेना, कभी भी कोई भी मंत्र यंत्र को पहले बना करके इस हिसाब से उत्कीलन करके पूजन करना होता है, जो जिसमें कि 1-2 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। तो यही है। अब उसका जो उत्कीलन का मंत्र प्रयोग, उसमें अंगन्यास करन्यास हृदय न्यास सब कुछ करना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं कि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक वैदिक विधि विधान है। कल हमारा हवन होगा, फिर कन्या भोजन होगा, फिर उसके बाद 1-2 दिन में जो है जिन्होंने भी ऑर्डर किया तो उनके एड्रेस पर ही पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई भी सवाल जवाब है दर्शकों श्रोताओं आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी यंत्र जैसे वशीकरण यंत्र है, मारण यंत्र, हर प्रकार के यंत्र का उत्कीलन होता है जैसा तुम चाहो। अभी 1-2 जगह से व्यापार वृद्धि यंत्र का वो आया तो उनके नाम और गोत्र से मैं बनवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी बनवानी है, चाहे वो वशीकरण संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, या किसी का उच्चाटन मारण मोहन किसी संबंधी भी अगर यंत्र आप उत्कीलन करके सिद्ध जागृत करवा के मंगवाना चाहते हो किसी के भी नाम से, तो भाई देखो उसका नाम गोत्र पूरा एड्रेस वगैरह मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि जो भी यंत्र मैं दूंगा बना करके इसी हिसाब से मैं जो है उत्कीलन करके दूंगा, क्योंकि बिना उत्कीलन करके मैं यूँ ही लिख करके दे दूंगा भाई फ़ायदा होगा नहीं, क्या फ़ायदा भाई, तुम भी दोष दोगे। तो इसलिए मैं तो करता ही करता हूँ उत्कीलन, विशेष इसमें ध्यान देता हूँ। तो भैया आप लोग भी कभी, मैं नहीं कहता कि मेरे माध्यम से मंगाओ, तुम अपने घर में भी करो, इन चीज़ों को सीखो, उत्कीलन करना सीखो, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते, थोड़ी छोटी मोटी तो तुम भी सीखो यार, काम आएंगे। ये थोड़ी कहीं रोज़ रोज़ हम भाई किसी गुरु को बुलाएंगे, पंडित को बुलाएंगे, भाई क्या भाई मिले ना मिले हर वक्त, तो हमको भी सीखना चाहिए ये चीज़। थोड़ी बहुत नॉलेज हमें भी होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, उत्कीलन कैसे करते हैं। हाँ, खाना खाने का मंत्र कौन है, सोने का मंत्र कौन है, जगने का मंत्र कौन है, हर चीज़ का मंत्र है। तो अगर आप लोगों से नहीं बनता तो मेरे माध्यम से भी बनवा सकते हो, पर उसके लिए पूरा नाम गोत्र एड्रेस वगैरह सब कुछ चाहिए। किसी भी मकसद में कोई सा भी उसमें जो किसी भी काम के लिए यंत्र बनवा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।